हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 3 की। एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के सेट 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले सेट 1 और 2 कराई गई है, मतलब कराया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल सॉल्यूशन यानी कि पीडीएफ के साथ मिले तो चाहिए वीडियो के नीचे और वहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को फुल डिस्चार्ज के साथ डाउनलोड करके फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों बात करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। आज की क्लास का हथेली पर रख कर नसीब, हथेली पर रख कर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। देख सकते हैं ये बंदे जो है सोच रहे हैं समंदर के किनारे बैठ के। तो उसी तरह आपको भी सोचना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए इसके साथ हम दोस्तों बात करेंगे, सेट नंबर को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सर्वाधिक एफडीआई की हम बात करें तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश सिंगापुर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वन जीव, वन जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश की हम बात करें तो इक्वाडोर बना है, वन जीव को कानूनी अधिकार देने वाला। जिस तरह मानव को कानूनी अधिकार रहता है उसी तरह वन जीव को भी कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। बात करते हैं किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की हम बात करें तो यह मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। किसकी तरह? मध्य प्रदेश की तरह। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल की बात करें तो किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े ऊंचे रेल पुल है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? 46 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में हम बात करें तो स्थान तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। अब बात आती है कि प्रथम और सेकंड कौन सा किस देश का स्थान है? तो प्रथम की हम बात करें तो यूएसए प्रथम स्थान पर है और सेकंड की हम बात करें तो चीन जो है सेकंड स्थान पर है। तीसरे नंबर पर भारत आता है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी का नया अध्यक्ष की हम बात करते हैं संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं छह क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दुनिया की पहली पहली महिला क्रिकेटर, हम भारतीय क्रिकेटर जो भारत के आन बान शान कहलाते हैं, मिताली राज बने हैं। दुनिया की एकमात्र क्रिकेटर है जो हाल ही में अभी, मतलब क्रिकेट से जो बात करते हैं सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अब बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का उत्पादन में बिहार के स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान है। अगर वहीं बात करें लीची और मक्के में, लीची लीची और मखाना की बात करें तो मखाना और लीची की में बात करें तो बिहार का स्थान फर्स्ट है। कौन सा? फर्स्ट स्थान है। अब वही बात करते हैं हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें यूएनएफपीए के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन सा है? तो पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल जो हम बात करें तो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अब बात करते हैं द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर की हम बात करेंगे, सीधा इसको गुना कर देंगे 0.25 से, तो इसका एक चौथाई होगी। यानी कि 400 की हम बात करें तो इसका एक चौथाई की
गुने कर देते हैं तो 100 हो जाता है डायरेक्ट। तो इसका आंसर की बात करते हैं 100 केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक वस्तु की जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भर करती है। एक वस्तु की जरूरत का प्रत्यक्षता निर्भर किस पे करती है? एक वस्तु की जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भर करती है। प्रत्यक्ष निर्भर करती है किस पे? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होती है। एक से हमेशा कम क्या होती है? जिसमें अयास आलम एवं भार के बीच हो। तो याद रखिएगा अयास आलम और भार के बीच हो। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत की प्रतिपादन की बात करें मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन की हम बात करें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। ट्रांसफार्मर में निम्न राशि में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो वोल्टता बदलती है, धारा बदल जाती है, जिसमें कि आवृत्ति नहीं बदलती है। अब बात करते हैं जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तेल की जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो किसके कारण? व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। बात करते हैं निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टायलिन एंजाइम का स्रोत की हम बात करें तो कौन सी है? तो लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि। टायलिन एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध की हम बात करें हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। अब बात करते हैं कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं का आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। ये गलत है। सभी शरीर में एक ही प्रकार की नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं विषाणु निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका यानी कि एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में एक कौन सी विशेषता नहीं होती है? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है। बिल्कुल सही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है। ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं। ये भी सही है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है। कोशिका भित्ति की इसमें मौजूदगी नहीं होती है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रिकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? ट्रिकोमा जो एक प्रकार का नेत्र रोग है यह किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो यह रोग की बात करते हैं जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। अब बात करें इनमें से कौन एक सही कथन नहीं है? कौन एक सही कथन नहीं है? तो बात करते हैं टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है। बिल्कुल सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। बिल्कुल सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन होता है। बिल्कुल सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन होता है। ये गलत है। बल्कि कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का पीले रंग होता है। याद रखिएगा किसके? कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अब याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी पोमोलॉजी फलों का अध्ययन बिल्कुल सही है। जेरोंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन ये भी सही है। यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही है। पोषवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बात करते फ्लोएम जल एवं खनिजों का वहन करता है। ये गलत है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ये बिल्कुल सही है। फ्लोएम के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन होता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुणसूत्रों में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम की हम बात करें जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं तो उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। या सेंट्रोमियर भ्रूण को एक विशेष ऊतक की आवश्यकता होती है। यानी कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त
में पोषण प्राप्त होता है किसके द्वारा? गर्भनाल के द्वारा। जो भी बच्चे होते पल रहे, भ्रूण बच्चे पलते हैं माँ के गर्भ में, तो उसे जो पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संस्थान का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स की बात करते हैं WTO का है। अब बात करते हैं तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तारापुर समिति का संबंध की हम बात करें तो मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो बात करते हैं RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया है। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करें निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंधी की बात करें तो वाई.बी. रेड्डी है। अब बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना की हम बात करें तो यह किस वर्ष लागू हुआ था? पूरी बात करें तो पूरे 2000 ईस्वी में यह लागू हुआ था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो एक अक्षरों के सबसे प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ये रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग हम सॉल्व नहीं करेंगे और मैथ भी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसके कारण आप देखना पसंद नहीं करते हो। तो अगर आप चाहते हैं रीजनिंग और मैथ का स्पेशल ये प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 सेट का बात करें तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, इसी तरह आप चाहते हैं कि रीजनिंग मैथ सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम उसके लिए स्पेशल क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर की बात करें तो आप खुद चुन लीजिएगा, इनमें से इस अक्षर में से कौन सा शब्द नहीं बनाए जाएंगे, तो इनमें से कौन सा नहीं बनाए जाएंगे तो देख लीजिएगा, बच जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? अम्ल से बात करते हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला कौन सा गैस है? तो मैग्नीशियम है, याद रखिएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो ये भी बता दीजिएगा किस आवर्त और किस वर्ग में है, किस आवर्त और किस वर्ग में मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में स्थित है। अब बात करते हैं नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इसे अलग करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इस पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यंकिक भार और आणविक भार समान होते हैं? तो तुल्यंकिक और आणविक भार की हम बात करें तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहते हैं, इसका भार, आणविक भार, तुल्यंकिक भार दोनों ही बराबर होते हैं। बात करते हैं श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो यह अंधेरे में हम बात करते हैं किस कारण से दीप्त होता है? तो मंद ऑक्सीजन के कारण ये अंधेरे में दीप्त होता है। बात करते हैं किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन की हम बात करें रासायनिक ऊर्जा से होता है। किससे? रासायनिक ऊर्जा से। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को घुमा दिया है शुष्क यानी कि बैटरी में कौन से ऊर्जा मिलते हैं या बैटरी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित की हम बात करें तो यह एकमात्र सुमेलित है जिंक फॉस्फाइड, जो चूहे का बीज तैयार किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, तो ये गलत है। बाकी एक सी ही सही है, बाकी सब के सब गलत है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, बात करते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो इसकी हम बात करते हैं कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये सही है। पृथ्वी के प्रथम शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 97 में होता है, ये भी सही है। तो आंसर की हम बात करें तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं किस में से किससे जलवायु परिवर्तन का कार्योजनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन का संकेत, कार्योजनिक संकेत प्राप्त किया जाता है किससे? आइस कोर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? आइस कोर के द्वारा। अब बात करते हैं जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था।
पॉलीथीन की एक थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है किससे? तो इस ये बनी होती है किससे? पॉलीमर से बना होता है। पॉसे प्लास्टिक, पॉसे पॉलीमर, याद रखते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की बात करें तो मैनचेस्टर में स्थापित किया गया, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हम बात करते हैं 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप की हम बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। बात करते हैं प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो न्यूटन है इसी के लेखक प्रिंसिपिया पुस्तक की। बात करते हैं खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 91 में हुआ था और इसी का नाम बदलकर हाल ही में जो कर दिया गया क्या, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तब इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि की हम बात करें तो इन दोनों में हम बात करें तो 15 लाख दिया जाता है। कितने? 15 लाख रुपये राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार में। और द्रोणाचार्य की हम बात करें तो इसमें कुल 25 लाख दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार की हम बात करें तो इसमें कुल 10 लाख रुपये दिया जाता है। कितना? 10 लाख रुपये, याद रखिएगा। ये अब पुरस्कार की राशि इंक्रीज कर दिया गया, याद रखिएगा। आपको यह पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। बात करते हैं पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक यानी ओपेक कहा जाता है। तो ओपेक का की बात करें तो स्थापना 1960 में हुआ था। तो मुख्यालय कहाँ है? वियना में स्थित है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं तो अहिंसा को माना जाता है। बात करते हैं 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। बात करते हैं हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। कुनिक की बात करें तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। गणतंत्रात्मक नहीं थी तो बात करते हैं कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनगर, इन सभी के थे। और मगध का नहीं था। किसका? मगध का नहीं था। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ये दोनों टॉमस रो और हॉकिंस दोनों जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। बात करते हैं मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1940 में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव को पारित किया गया था। बात करते हैं 1932 में रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। बात करते हैं अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। तो यह टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें ज्योतिबा फूले। बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं, तो याद रखिएगा। विश्व ग्लोब का निर्माता की हम बात करें तो विश्व ग्लोब की निर्माता की हम बात करें तो यह मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब की निर्माता की बात करें होता है। अब बात करते हैं विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता की हम बात करते हैं एनएक्जीमीटर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हो जाते हैं। और भूगोल के पिता की बात करें तो एक्केटियस भूगोल का जनक के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक होती है। सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कब होती है तो 3 जनवरी को होती है नज़दीक। और वहीं बात करते हैं 4 जुलाई की बात करते हैं। 4 जुलाई को सबसे दूर हो जाते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाते हैं, जिसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। और उपसौर की स्थिति की बात करें तो उपसौर की स्थिति की बात करती है 3 जनवरी को होती है, जो नज़दीक आ जाती है, याद रखिएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन अपसादी चट्टान नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपसादी चट्टान का भाग नहीं है। ये क्वार्टर जैट जो है एक अपसादी चट्टान का भाग नहीं है, बाकी जो है अपसादी चट्टान का भाग है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है एस तरंग। एस तरंगों की बात करें तो यह केवल ठोस माध्यम से गुजरने वाला एकमात्र मतलब तरंग है ठोस माध्यम से, और इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। कौन सा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं और ठोस माध्यम से गुजरते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल गुंबद अलास्का को रूस से अलग करता है? अलास्का को रूस से अलग करता है तो बेरिंग जल गुंबद जो अलग करता है। बात करते हैं म्यांमार से लगा सबसे लंबा समुद्र किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्र की बात करते हैं म्यांमार से लगा तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबा हो जाता है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी की हम बात करें ब्रह्मपुत्र की सब सहायक नदी है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में बात करते हैं पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और बाकी सभी के सभी पेरियाल, वेम्बनाड, अष्टमुडी ये केरल में स्थित है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह सभी के सब सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सभी की सभी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राष्ट्रीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। कौन सा? भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। अब बात करते हैं बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहरा समिति की हम बात करते हैं राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से संबंधित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो इसमें अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में अनुशंसा की गई है। बात करते हैं राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके वेतन एवं भत्ते के निर्धारण की बात करें राज्य सरकार के राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो वापस भेजने का अधिकार कोई भी मामला राष्ट्रपति को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं। अब बात मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको मस्त और ज़बरदस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई सुझाव देनी है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।